तो यहाँ पर कहते हैं, एक पीछे श्लोक आया था, अरे यहाँ पर वर्णन कहते सो हम साचा त्वम साचा सर्वम एतद आत्मस्वरूपम त्यज भेद मोहम, ये वाक्य आया था। सो हम भय परमात्मा मैं हूँ, साचा त्वम और भय परमात्मा तुम हो, साचा सर्वम एतद आत्मस्वरूपम, और सब कुछ ही जो है दिख रहा है, सर्वम सब दृश्यमान जगत है, वह भी आत्मस्वरूप है, इसलिए ये भेद रूप मोह है, उसको त्याग करो। इस प्रकार से राजा को उन दत्त अरे कौन अवधूत ने, मतलब अरे जड़ भरत जी ने ऐसा उपदेश किया, एक ही परमात्मा है, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है, और वही परमात्मा मैं हूँ, वही परमात्मा तुम हो, वही परमात्मा संपूर्ण जगत है, इसलिए आप जो भेद रूप मोह था उसको त्याग कर दो। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। अब पुनः उसी को ही स्वयं पराशर भगवान जी भी कहते हैं। पराशर एक पुराण है, पाराशर पुराण है, तो उसमें उनके द्वारा प्रोक्त होने से शायद अरे पुराण में ही आता है, 18 पुराणों में ही आता है, महापुराणों के मध्य में ही। चलो तो फिर वो पुराण में आता होगा, लेकिन वो पुराण है पराशर ऋषि के द्वारा रचित है, वो इसी पाराशर पुराण कहलाता है। नहीं, स्मृति देव पुराण भी है उनका, तो जैसे मार्कंडेय पुराण है उसी प्रकार से पुराण भी है उनका, और उन्होंने ही हाँ, और उन्हीं के द्वारा रचित है वो, व्यास जी भगवान के द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ततः भगवान परः सरः, उसी प्रकार से भगवान पराशर ने कहा था। तो क्या कहा था, किसी स्मृति में कहा था तो पुराण में कहा था, किसी को उपदेश किया होगा। अस्माद् ही जायते विश्वम अत्रैव प्रविलीयते, सा माही माया बद्ध करोति विविधास्तनु। तो यहाँ पर कहते हैं अस्माद् ही जायते विश्वम, तस्माद् व एतस्मात् आत्मना का संभूतः, ये श्रुति आती है तैत्तिरीय उपनिषद की, उस परमात्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। तो अस्मात् इस परमात्मा से, माया सम्मिलित ईश्वर से, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा जब तक शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, इसलिए जो सबल ब्रह्म है उस सबल ब्रह्म रूप ईश्वर से जायते विश्वम, उसी से ही परमात्मा, उसी सबल ब्रह्म से उत्पन्न होता है, अथवा परमात्मा से उत्पन्न होता है। अत्रैव प्रविलीयते, कहते हैं उसी परमात्मा में ही ये संपूर्ण जगत लीन हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण जगत माया में लीन होता है और माया उसमें कल्पित है, इसलिए उसी में ही लीन हो जाता है। तो रसि रूप अधिष्ठान में ही लीन हो जाता है, और रसि रूप अधिष्ठान से उत्पन्न होता है, यदि भी उत्पन्न भी नहीं होता लीन भी नहीं होता, फिर भी अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, शिष्याणाम वो सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पिता क्रम, एक क्रम की कल्पना की गई अध्यारोप और अपवाद के द्वारा। पहले उसी परमात्मा श्रेष्ठ, ये पहले से ही आदिगुरु शंकराचार्य भगवान से पहले से ही ये श्लोक है, तो किसका है मालूम नहीं, लेकिन सांप्रदायों का है, मतलब वेदांत संप्रदायों का है ये, नहीं एक देशी वालों का नहीं है, शुद्ध अद्वैत वालियों का, जो वेदांतियों का ही है, किसी पुराण का होगा ये। तो पुराण का होने के कारण फिर वो कोट नहीं किया, कहाँ पर आया मालूम नहीं। ऐसे योग वासिष्ठ का भी हो सकता है, अन्य का भी हो सकता है, किसी पुराण का भी हो सकता है, लेकिन पंचदशीकार ने इसको उद्धृत किया है। तो यहाँ पर कहते हैं अत्रैव प्रविलीयते, उसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही संपूर्ण जो जगत उत्पन्न हुआ था उसी में लीन हो जाता है। सा माई,
जो परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में विलीन हो जाते। ऐसा जो परमात्मा है सब परमात्मा माई है ना। ये माई शब्द स्त्री का वाचक नहीं है, ये माई शब्द कैसे है, पुल्लिंग का वाचक है। कहते माई कैसे बोल दिया। हाँ, माया अस्य अस्ति इति माई, माया है जिसके पास में उसको बोलते माई। यानी यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय इण, जो इण प्रत्यय है, इन प्रत्यय है इन, तो उसको माई बाला, बाला अर्थ में, मतलब अर्थ में यह प्रत्यय किया गया है। तो तद, हाँ हाँ शरीर, हाँ लेकिन उसका अर्थ होता है अर्थ होता है उसका बाला, यानी अमुक व्यक्ति वाला, जैसे अमुक धल वाला व्यक्ति। तो बहुव्रीहि के योग में, बहुव्रीहि समास के योग में एक प्रत्यय होते हैं, ये धन वाला व्यक्ति, माई वाला है ना, ये माई हो गया, यानी माया वाला, माया अर्थ स्थिति माई। तो सब बहुव्रीहि समास के योग में एक प्रत्यय होते हैं, मतोपाधि। तो कहते मतुप के योग में हुआ, ऋषि कैसा हो गया, माई है। वो है माई जो रूप जो ईश्वर है, माया बद्धा, माया के द्वारा बद्ध हो जाता है, बद्ध होकर के युक्त होकर के कहते विविधास तनु करोति, विभिन्न प्रकार के तनु इन शरीरों को बना लेता है। अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य, अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। वह ईश्वर रूप जो परमात्मा है जीव रूप से प्रवेश किया, कहते हैं उपासना के लिए है। जीव रूप से जो प्रवेश किया है वह मात्र ईश्वर का जो शब्द आया है उपासना के लिए है। आगे ईश्वर का खंडन कर देते हैं, आगे यहीं पर ग्रंथकार क्या करते हैं, ईश्वर का खंडन करके शुद्ध अधिष्ठान में ले जाते हैं कि जो ईश्वर आदि के नाम आ रहे हैं वे ईश्वर आदि के नाम कैसे उपासना के लिए मात्र हैं, वहाँ की मुख्य तो अधिष्ठान ब्रह्म ही है, निर्गुण निराकार। तो कहते हैं वो माया के द्वारा, माया से बद्ध होकर के युक्त होकर के विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण कर लेते हैं। और निश्चित मुख से और कहते हैं यहाँ पर न चात्रहिवं संसरति न च संसार एत परम न कर्ता नैव भोक्ता च न च प्रकृति पुरुषहु। तो यहाँ पर कहते हैं न अत्र एव संसरति, इस संसार में वह संसरण भी नहीं करता, सम्यक रूप से सरति, संसारम सरति, गच्छति इति संसार है ना, संसरति गच्छति इति संसार। संसरति हो गया, गच्छति श्री धातु गति अर्थ में आता है, श्री गति, हाँ तो गति अर्थ में चलने अर्थ में होता है। तो है संसारती गच्छति यदि, संसार जो चलता है बदलता रहता है उसको संसार बोलते हैं। इस संसार में वह परमात्मा संसरण नहीं करता, ऐसा वो नहीं करता, दूसरे को करा देता है। जैसे राजा भृत्यों को करा देता है कि ये कार्य करके लाओ, ये कार्य मत करिए, है ना, प्रवृत्त करा देता है। तो नाचा संसारित परम, कहते वह ये परमात्मा दूसरे को भी संसरण करने के लिए आज्ञा नहीं देता, कराता भी नहीं, क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। कहते ना करता, कोई करता भी नहीं है। कहते नैया है वो सांख्य मत वाले तो कर्ता मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं कर्ता और आत्मा को मानते हैं भोक्ता। तो आप कैसे कह रहे हो करता नहीं है भोक्ता नहीं है, ना करता, क्या आत्मा ना तो करता है ना भोक्ता है। कहते प्रकृति पुरुष हो गई, सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष अलग अलग मानते हैं। कहते ये आत्मा प्रकृति पुरुष भी दोनों भी नहीं है, ना भोक्ता है ना करता है, ना प्रकृति है ना पुरुष है। इस प्रकार से निषेध कर दिया। तो वहां पर आया मूल प्रकृतिर अविकृतिर महादाद्य प्रकृति ही विकृतया सप्ता षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषा। तो उनकी वो अरे कारिका है उसमें लिखा है न ये पुरुष कैसा, ना प्रकृति है ना विकृति है, ना तो किसी का कारण है और ना इसका कोई कार्य है ना, इसका कोई कारण, इसका कोई पिता भी नहीं है, इसका कोई पुत्र भी नहीं है। पिता होता तो कारण होता, पुत्र होता तो ये इसका कोई कार्य होता, है क्या नहीं।
ऐसे कभी ये वंश परंपरा चलती है ना, शुरू जहाँ से नहीं चली, लास्ट पर बाद में उस व्यक्ति ने क्या विवाह किया, विवाह से पुत्र उत्पन्न कर दी, पर वहां से वंश परंपरा चल जाती है। उससे पहले उसकी नहीं चली थी, है कि नहीं? तो इस ये चल जाती है। तो कहते ये प्रकृति भी नहीं है, विकृति भी नहीं है, ये पुरुष है। न महयः नैव च प्राणस्य चैतन्यं परमार्थतः तस्मादः ज्ञानमूलो हि संसारः सर्वदेहिनां। तो कहते हैं न माया, उसमें माया आदि अविद्या आदि भी नहीं है और प्राण भी नहीं है। पारमार्थिक रूप से चेतन स्वरूप ही आत्मा है। चैतन जो पारमार्थिक रूप से कौन है? चेतन है, दृंग मात्र है। तस्मात इसी हेतु से है दृंग मात्र, मतलब दृंग मात्र वो कहने के लिए साक्षी मात्र, चेतन स्वरूप है, चिन्ह मात्र है। दृंग मात्र का चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र, चेतन स्वरूप है। हाँ, दा में री दा में री लगा, दा में दकार लिख दिया पर उसमें री लगा दिया ऐसी, और गा लगा दिया। का वर्ग का पंचम वर्ण है दृंग। का वर्ग का पंचम वर्ण वो भी हलंत है। तो दृंग हो गया। तो कहते हैं तो आगे कहते हैं तो संसार मूलो ही अज्ञ, तस्मा इसी रूप से अज्ञान मूलक है। संपूर्ण प्राणियों का जो संसार है वह अज्ञान मूलक ही है। सर्वदेवना संपूर्ण प्राणियों का जो संसार अज्ञान मूलक ही है। क्या? अब आगे नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोष वर्जितः एकः स विद्यते शक्त्या माया न स्वभावतः। कहते नित्य सर्वगत है, सभी जगह गया हुआ है, आत्मा है, कूटस्थ है, कूट के समान स्थित है। नीचे वाला कूट होता है, ऊपर वाला घन होता है लोहार के पास में, तो कूट के समान स्थित है। दोष वर्जिता, अविद्या आदि जो दोष हैं उसमें नहीं है, सब है, एक है। शक्ति के द्वारा भेद को प्राप्त हो, एक सा विद्यते शक्त्या, माया रूप शक्ति के द्वारा, शक्त्या माया, शक्ति रूप माया के द्वारा विभिन्न प्रकार का दिखता है। न स्वभावता, स्वभाव से वो कूटस्थ है, असंग है, निरअवक है ना। माया रूप शक्ति के द्वारा ही वो अनेक जीवों में दिखता है उपाधि को लेकर के, किंतु माया रूप शक्ति नहीं है, तो वह एक कूटस्थ रूप से विराजमान रहता है। तस्मादः द्वैतमेवाहुर्मुनयः परमार्थतः ज्ञान स्वरूपम एवाहुर जगद एतद् विचक्षणः। कहते हैं इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं, तस्मात इसी हेतु से वह माया के द्वारा ही भेद को प्राप्त होता है, स्वभाव से भेद को प्राप्त नहीं होता। इसी हेतु से ही अद्वैतम, ये अद्वैत है, पारमार्थ रूप से कौन है? अद्वैत ही है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। आत्मा अद्वितीय रूप आत्मा ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है, इस प्रकार से मुनि लोग कहते हैं। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम एव अद्वैतम, ज्ञान स्वरूप ही अद्वैत है, इस प्रकार से वर्णन किया है। जगत एतद् विचक्षणा, कहते हैं जगत को भी उसी परमात्मा का विलास मान के इसी हेतु से वे जगत भी कैसा ज्ञान स्वरूप ही है। ये जो जगत दिख रहा है ना, ये भी कैसा है? क्योंकि परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा रहा नहीं, इसलिए वो उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, इसलिए वो जगत भी कैसा है? ये भी ज्ञान स्वरूप ही है। इस प्रकार से विचक्षणा है, विचक्षणा है ना, ज्ञान स्वरूप वाले, मतलब विद्वानों ने, विचक्षणा का अर्थ होता है विद्वान, विद्वान लोगों ने इस प्रकार से इस जगत को भी ज्ञान स्वरूप ही प्रतिपादन किया गया है। अर्थात ईशावास्यमिदम सर्वम, है क्या नहीं? ईश्वर के द्वारा व्याप्त हो गया तो ईश्वर से भिन्न नहीं रहा, तो ईश्वर जैसे ज्ञान स्वरूप है उसी प्रकार से जगत भी ज्ञान स्वरूप ही है। अर्थात भेद समाप्त कर दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो इस प्रकार से है सबका वो भेद निषेध कर दिया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, और अर्थ स्वरूपमज्ञानात् पश्यन्ति ही अन्य कुदृष्टयः
कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्मा स्वभावतः। कहते हैं एक अज्ञान से ही, जो अज्ञान के कारण अन्य जो कुदृष्टि वाले हैं अर्थ स्वरूप को भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं। यद्यपि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जगत भी सब कुछ है, परमात्मा ही है, फिर भी जो कैसे अज्ञान के कारण ही अन्य जो कुदृष्टि वाले हैं अर्थ स्वरूप को विषय रूप से देखते हैं परमात्मा को, है क्या नहीं? हाँ, अज्ञान वशिष्ठ परमार्थ विषय रूप से भिन्न भिन्न कर। यहाँ पर इन्होंने है तदर्थ का अर्थ स्वरूप है ना, परमार्थ स्वरूप समझते हैं। ये इसमें है ना, इसमें जो हिंदी में दिया ना आपके, वे अन्य लोग ही अज्ञानवश से परमार्थ स्वरूप समझते हैं, ऐसा लिखा ना, किंतु ये गलत सा लग रहा है। हाँ, जो जिनकी दृष्टि दूषित है ना, इस परमात्मा को भिन्न रूप से देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। हाँ हाँ, विषय रूप से देखते हैं, अलग अन्य रूप से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कूटस्थो निर्गुणो व्यापी। कहते हैं परमात्मा कैसे कूटस्थ है, निर्गुण है, व्यापी है, चेतन आत्मा स्वभाव था। ऐसे चेतन रूप परमात्मा स्वभाव से कूटस्थ व्यापक है, उसी परमात्मा को एक कुदृष्टि वाले भिन्न प्रकार से देखते हैं, अलग अलग रूप से देखते हैं। हाँ, पदार्थ रूप से मतलब भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं यहाँ पर दृश्यते हर्ष रूपेण पुरुषैर्भ्रांति भ्रांते दृष्टि यदः पश्यति चात्मानं केवलम परमात्मतः। कहते हैं भ्रांत दृष्टियों के द्वारा, भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा ये अर्थ रूप से देखा जाता है, पदार्थ के आकार में देखा जाता है, किंतु भाई जब उनकी भ्रांत दृष्टि निवृत्त हो जाती है उसी आत्मा को पारमार्थ रूप से जानते हैं। यदा पश्यति आत्मानम केवल परमात्मा, जब उनकी भ्रांत दृष्टि निवृत्त हो जाती है ऐसे उन पुरुषों के द्वारा फिर आत्म रूप से ही देखते हैं, है कि नहीं? अखंड रूप से देखते हैं। जब तक भेद दृष्टि है तब तक भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं, जब दृष्टि भेद दृष्टि समाप्त हो गई तो अद्वैत रूप से ही देखते हैं, केवल अद्वैत है, केवल आत्मा को पारमार्थ दृष्टि से देखते हैं। अब आगे कहते हैं माया मात्रमिदं द्वैतं तदह भवति निर्वृतः तस्माद् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संस्कृति। इसलिए है जो द्वैत जगत है माया मात्र है। यदा जिस काल में कहते तदा भवति निवृत्त, जिस काल में अद्वैत आत्मा को जान लिया जाता है तदा उस काल में ये निवृत्त हो जाता है। ये माया मात्र द्वैत है, जब आत्मा का चिंतन करने लगता है उस काल में एक अगर द्वैत कैसे निवृत्त हो जाता है। कहते हैं निर्वृत्त और निवृत्त, जब ये द्वैत को भेद रूप से देखता है तब तो माया मात्र कैसा दिखता है, मायामय दिखता है। जब अभेद रूप से चिंतन करता है तो मिथ्या रूप से दिखता है। सत्य रूप जब अभेद रूप से चिंतन करता है तो मिथ्या दिखता है, और जब अरे भेद रूप से चिंतन करता है तो वास्तविक रूप से सत्य दिखता है। कहते हैं तस्मात् विज्ञान विवस्ति, केवल है इसी हेतु से कि माया मात्र इदम द्वैतम आत्म मिथ्या है, तदा भवति निर्वृता, जब आत्मा को अद्वैत से चिंतन करता है उस काल में इस जगत को माया मात्र जानता है और निवृत्त हो जाता है। निर्वृत्त, निर्वृत्त और निवृत्त में अंतर है कि नहीं? निवृत्त निकल जाता है, निर्वर्तन भेद रूप से भेद रूप से जानेगा तो सत्य रूप से जानेगा, अभेद रूप से जानेगा तो इस जगत कैसे जानेगा? अरे माया मात्र जानेगा। निवृत्ति और निर्वृत्ति, निर्वृत्ति
तो इसमें निवृत्ति में हट जाना होगा और निर्वृत्ति में लग जाना होता है क्या नहीं? निवृत्ति हट गए और निर्वृत्त उसमें लगा हुआ है अभी। हाँ प्रवृत्ति, हाँ तो लेकिन यहाँ पर वो निवृत्ति निर्वृत्ति हो गई ना, तो निर्गुण उसमें, लेकिन निर भी वहाँ पर निषेधार्थ में आ गया तो कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भी निर्वृत्त है ना, तो ये निषेधार्थ में ही है। गुण गुण अर्थ में जैसे निर्गुण है, प्रवृत्ति निवृत्ति, तो प्रवृत्ति निवृत्ति में तो स्पष्ट ही आ रहा है। यहाँ पर प्रवृत्ति है प्रवृत्त कराना, निवृत्ति है निवृत्त कराना, लेकिन यहाँ पर निर लगा निर्गुणार्थ में मतलब निषेधार्थ में है, तो इसलिए निवृत्त हो गया। लेकिन निवृत्ति प्रवृत्ति और निर्वृत्ति है क्या नहीं? उपसर्ग के योग में अर्थ बदल जाते हैं, यद्यपि धातु एक ही है, किंतु उपसर्गों के योग में धातु के अर्थ अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। उपसर्गेन अन्यत्र लीयते, है ना, नीयते। उपसर्ग के योग में धातु का अर्थ अन्य प्रकार से ही चला जाता है, हो जाता है। तो यहाँ पर जब जिस काल में अद्वैत जो माया मात्र द्वैत है, जिस काल में आत्मा का चिंतन करता है उस काल में ये इसको मिथ्या रूप से चिंतन जान लेता है। इसी हेतु से विज्ञान ही वस्ती है, संपूर्ण जगत कैसे विज्ञान स्वरूप ही है। न प्रपंचो न संस्कृति, ना तो प्रपंच है, माया मात्र होने का प्रपंच है ही नहीं, मिथ्या है। माया में माया कैसे मिथ्या है, इसलिए वो प्रपंच भी सत्य है ही नहीं है, वो ना ही संसार है। जब प्रपंच है ही नहीं है तो फिर मतलब जगत है ही नहीं है, द्वैत रूप जगत है ही नहीं, तो प्रपंच कहाँ से होगा, संसार भी कहाँ से होगा। जगत होता, द्वैत रूप जगत होता तो प्रपंच भी होता, फिर संसार भी होता। कहते द्वैत रूप जगत को पहले से निषेध कर दिया तो फिर है संसार कहाँ से आएगा। विस्तार है ना, प्रपंच यानी विस्तार हो गया। यहाँ पर जैसे हम अकेले हैं तो हमने ये बना लिया, ये बना लिया, हमारे फैल गया। एक कुटिया बनाते ही प्रपंच हो गया। अब वो कुटिया बनाने के लिए प्रपंच फंस जाना मतलब एक कुटिया बना लिया तो उसमें, तो वो कुटिया बनाते फिर उसके लिए कोई आएगा आएगा आएगा, उसके लिए फिर बड़ा और बनाना पड़ेगी, फिर अन्य करनी पड़ेगी, तो फिर पंच हो गया, फैल गया। हाँ फैल जाना। हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर में द्वैत आया ना उसी वाक्य में, माया मात्र इदम द्वैतम। तो द्वैत जब माया मात्र मिथ्या होगा तो प्रपंच भी नहीं है, फिर संसार भी नहीं है। तो अब ज्ञान स्वरूप ही सब कुछ है, ज्ञान रूप परमात्मा ही सब कुछ। इसी प्रपंच है ना, वो संसार है, यानी विस्तार भी नहीं है और संसार भी नहीं है। संस्कृति है, संसार भी नहीं है, और प्रपंच विस्तार आदि भी नहीं है। अथवा भेद नहीं है, प्रपंच या संसार नहीं है, इसमें दो इन्होंने विकल्प किया, मतलब कोई नहीं है कि नहीं। प्रपंच यहाँ पर अलग अलग होते, एक ही होता तो कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पर दो शब्द दे दिए इसलिए तो इतना हो जान लेना है नहीं। यहाँ पर एक देते हैं तो वो एक ही अर्थ निकलेगा, और यहाँ पर दो साथ साथ दे दिए तो थोड़ा अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, एवं श्रुत्यादिना नामादि कारण उपन्यास मुखेन स्वरूपेण चह बाधितत्वात् प्रपंचस्य मिथ्यात्वम अवगम्यते। एवं इस प्रकार से श्रुति आदियों के द्वारा, श्रुति स्मृति पुराणों के द्वारा नाम आदि कारण, नाम रूप आदि का जो कारण है, नाम आदि कारण के उपन्यास से। नाम आदि का कारण कौन है, तस्मात् व ये तस्मात् आत्मा का संभूता आदि के माध्यम से ईश्वर ही माया को लेकर के, तो इत्यादि नाम आदि कारण को उपन्यास के मुख से और स्वरूप के द्वारा उसका प्रपंच का स्वरूप के द्वारा बात कर दिए जाने से, नाम आदि रूप जो जगत है उसका बात कर दिए जाने से, अस्ति भाति प्रियम नाम रूप इति पंचकम। तो नाम रूप जो दो जगत था,
हाँ, तो नाम रूप दो जो जगत है उसका निषेध कर दिया स्वरूप के माध्यम से, है ना। उसमें हम्म। तो कहते हैं यहाँ पर, तो स्वरूप के द्वारा उसका बाध कर दिया, उपन्यास के माध्यम से स्वरूप के द्वारा बाधित हो जाता है कौन, नाम रूप जगत। तो प्रपंच से मिथ्यात्व अवगमन है, इसलिए स्वरूप के द्वारा बाध हो जाने के कारण प्रपंच का जो संसार रूप जो प्रपंच है उसका मिथ्यात्व जान लिया जाता है कि नहीं। जब उसको कारण का विचार करें, हाँ हाँ, विधि मुख से प्रतिपादन कर दिया इस प्रकार से, उपन्यास के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुवान के द्वारा दृष्टांत आदि के माध्यम से, इस प्रक्रिया से आया, इस प्रकार से बात हो गया, है ना। तो दिखला करके समझा करके अब उसको कहते कारण का विचार करेंगे, तो कारण के विचार से मिथ्या तो जाना जाएगा। जैसे मृतिका से घट उत्पन्न हुआ, घट से मृतिका से अरे क्या बना, चूर्ण बना, चूर्ण से फिर कपाल बना, कपाल से फिर घट बना, फिर घट पुनः कपाल में परिणत हुआ, कपाल है फिर चूर्ण उसमें गया, कपालिका में गया, कपालिका फिर चूर्ण में गए, चूर्ण से फिर मृतिका में चला गया, है क्या नहीं। तो इस प्रकार से स्वरूप के द्वारा बाधित हो जाता प्रपंच है, स्वरूप के ज्ञान से, कारण के ज्ञान से कार्य के बाद हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आया तो वहीं चला गया, तो इस प्रकार प्रपंच का मिथ्यात्व अवगम्य थे जाना जाता है स्वरूप के माध्यम से। और आगे कहते हैं अस्थूलादि ही लक्षण से ब्रह्मण तद विपरीत स्थूलाकारो मिथ्या भवितुम अर्हति। कहते हैं स्थूल आदि लक्षण वाले ब्रह्म के, जो ब्रह्म उससे विपरीत जो स्थूल आकार मिथ्या होने के योग्य है, यानी अस्थूल आदि जो ब्रह्म है, ब्रह्म कैसे, न स्थूलम न हर्षो न अणु, है ना, इत्यादि जो निषेध मुख के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, न स्थूल है न सूक्ष्म है न अणु है न ह्रस्व है न कुछ है, वायु भयंतर भाषा वायु भयंतर अजा इत्यादि के द्वारा वर्णन करती है, श्रुति वर्णन करती है। कठोपनिषद में अन्य अन्य में आया है वाक से निर्गुण निराकार आदि को लेकर के कहते हैं अस्थूल आदि लक्षण वाला जो ब्रह्म उसके यानी सारी उपाधि हटा करके उससे विपरीत है जो स्थूल आकार जो जगत दिख रहा है मिथ्या होने के योग्य है, मिथ्या भवितुम अर्हति, मिथ्या होने के योग्य है। उदाहरण देते हैं जैसे यतः एकस्य चंद्रमस तद विपरीत द्वितीय आकार तद्वत, जैसे एक यद्यपि चंद्रमा आकाश में ही है फिर भी तिमिर रोग के द्वारा व्यक्ति को दो दिखते हैं, तो वो दो कैसे हैं, मिथ्याई है कि नहीं। तद विपरीत है, एक चंद्रमा के विपरीत यदि द्वितीय आकार वाला चंद्रमा दिखता है तो वो मिथ्याई है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय परमात्मा ही सत्य है, निर्गुण निराकार परमात्मा सत्य, उससे भिन्न यदि दूसरा दिखता है तो वो मिथ्या ही है, सत्य नहीं है, माया को लेकर। जैसे तिमिर रोग के द्वारा दो चंद्रमा दिखते हैं मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को, उसी प्रकार से अज्ञान रूप जो मोतियाबिंद है उसके द्वारा भिन्न भिन्न जीव जाने जाते हैं, वास्तव में एक ही परमात्मा है। अब उसी को यहाँ पर हाँ अवैध दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से सारे चेतन जीवात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। और व्यवहारिक दृष्टि से अकेले भेद करना है, बस व्यवहार के लिए मात्र है, खाने पीने के लिए है कि नहीं। तो उसमें भेद नहीं करेंगे तो शुगर वाला यदि शुगर वाला मिठाई खा जाएगा तो जल्दी चला जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं तथा च सूत्रकारो, उसी प्रकार सूत्रकार भगवान भी कहते हैं, व्यास जी भगवान कहते हैं न स्थान तो अपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही, ये ब्रह्म इति, ये ब्रह्म सूत्र है।
तो 3 2 11 का सूत्र है। कहते हैं न न लिंगम, वो लिंग नहीं है। तो स्थान तो हाँ, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां सूत्र है। कहते हैं दोनों, कहते उभय, दोनों प्रकार से लिंग है, उपाय परमात्मा का नहीं, ब्रह्म रूप परमात्मा का सर्वत्र। कैसा है? सर्वत्र उपाधि से ही उस परमात्मा को वर्णन किया गया है, किंतु परमात्मा के दोनों लिंग नहीं हैं, ना तो स्वभाव से, ना लिंगम। कहते ना लिंगम उभयस्य उभय लिंगम, न उभय लिंगम परस्य स्थानतोपि सर्वत्र ही, के उस परमात्मा के, परस्यन परमात्मा के, निर्गुण निराकार परमात्मा के उभय लिंगम, उभय लिंग यानी स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों लिंग है। न भवती, न स्थान तो, स्थान तो यानी स्वभाव से भी नहीं है और उपाधि से भी नहीं है। क्यों? उसमें हेतु देते ही, क्योंकि सर्वत्र, सर्वत्र ने उस परमात्मा का श्रुतियों में सर्वत्र निर्गुण निराकार का ही प्रतिपादन किया गया है। इस हेतु से उस परमात्मा के दो लिंग नहीं, सविशेष और निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। निर्विशेष का है क्योंकि ये सारे सर्वत्र, सर्वे वेदा यद पदम आवनंती, श्रुति के अनुसार सारे वेदा उस निर्गुण निराकार परमात्मा का ही बोध कराते हैं। वह परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, नेति नेति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। अब उसी का इस सूत्र का वर्णन करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं स्वरूपतः उपादितश्च वृद्ध स्वरूप वृद्ध रूप द्वय असंवाद निर्विशेषम एव ब्रह्म इति उपाद्य। कहते हैं स्वरूपता, स्थान तो जो शब्द है ना, स्थान तो शब्द का अर्थ करते हैं स्वरूपता उपादितश्च, स्वरूप से भी ब्रह्म के दो रूप नहीं है और उपाधि से ब्रह्म के दो रूप नहीं है। क्यों? वृद्ध दो रूप, वृद्ध रूप द्वय, एक ही व्यक्ति के एक ही काल में दो रूप संभव नहीं है। वृद्ध स्वभाव वाले एक ही काल में एक ही व्यक्ति दो दिशा को नहीं जा सकता है कि नहीं? पूरब को जा, या तो पूरब को जाए या तो पश्चिम को जाए, किंतु एक ही काल में दो जगह नहीं जा सकता। आगे भी जाए और पीछे, आगे भी जाए और पीछे है। हाँ, अणु वो मात्र उपासनाओं के लिए प्रतिपादन किए गए हैं। उपासना के लिए, जीव का कल्याण हो, उपासना के लिए उसका प्रतिपादन किया गया। मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए तो सीधा ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान के उपदेश में सीधा भूतार्थवाद का प्रतिपादन किया गया है। यानी सिर्फ एक ही निर्गुण निराकार है। और जहाँ पर जो उपाधि को लेकर के प्रतिपादन किया गया है वो तो मात्र उपासना के लिए, जीवों को कल्याण करने के लिए। जैसे पंचदशी कार्य भी कहते हैं उपासना से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और मांडू कार्य का कार्य भी कहते हैं अरे उपासना आश्रयात है, जीव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए उस परमात्मा ने उपासना के लिए सगुण रूप को धारण कर लिया। उपासना सटोई परमात्मा है नहीं, तो मात्र उपासना के लिए दुरूप का प्रतिपादन किया श्रुति ने। बाकी परमात्मा का श्रुति सीधा निर्गुण निराकार का ही प्रतिपादन करती है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में इसका उपाद दो रूप का खंडन कर दिया है ना। तो स्थान स्वरूप से और उपाधि से वृद्ध रूप द्वय का संभव न होने से इसलिए निर्विशेषम ब्रह्म, सारी श्रुतियां कैसे निर्विशेष परमात्मा का ही वो कराते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म है, इस प्रकार से उत्पादन करके क्या कर दिया? उत्पादन कर दिया, दिखला दिया। अब वहां पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म सूत्र में कहते 3 2 11 का है, अथर्व आगे 3 2 12 का सूत्र आता है। तो पूर्व पक्षी जेमनिया पूर्व पक्षी आता है, तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसी न, ऐसी बात न भेदात है, ये सूत्र आता है ना। न भेदात न प्रति एकम अतद वचनात्, ये सूत्र है वहां पर। न भेदात न भेदात इति न प्रत्येकम अतद वचनात्, ये सूत्र है यहाँ पर। न भेदात न प्रत्येकम अतद वचनात्, ये 3 2 12 है। तो सिद्धांति के द्वारा पहला वर्णन कर दिया कि ना तो स्वरूप से ना उपाधि से
एक ही परमात्मा के दो रूप संभव नहीं, इसलिए श्रुति निर्विशेष परमात्मा का ही बोध कराती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहते ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों? भेदात है। भेदात मतलब कि भाई श्रुतियों में आए कि ब्रह्म के 4 पाद हैं, ब्रह्मणस्य चतुष्पादा षोडश कल ब्रह्म है कि नहीं। ब्रह्म कैसे 16 पाद 4 पाद वाला है, 16 कला वाला है, ठीक है ना। कितने कला वाला है? षोडश कला वाला है। 4 कला कहाँ गए? चतुष्पादा। तो कहते कला कला कहाँ निकल गए, है क्या नहीं। कला भी आई थी इधर, वाक्य कहाँ गया? एक आपने, अरे हम आएंगे तब ले चलना। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो कला है ना, कला ये प्रश्नोपनिषद के 6ठे अध्याय में आती, प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में आता है। प्राण है, श्रद्धा है, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, इंद्रिय है, मन है, अन्न है, वीर्य है, तप है, मंत्र है, कर्म है, लोक है और नाम है। ये 16 कला कहलाती हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं जो षोडश कला, मतलब इस इनके मत इनके मारे यहाँ पर कला शब्द का तो है ना, कम इन ब्रह्म में लिए थे आच्छादित कला। कमकार कला शब्द का अर्थ है कम यानी ब्रह्म है ना। तो ला शब्द का अर्थ लिए थे, ला शब्द का अर्थ होता है लिए थे यानी आच्छादित थे। जिसके द्वारा वह आच्छादित होता है वह कला कहलाता है। कम ब्रह्म में जिसके द्वारा आच्छादित हो जाता है वे कला। तो षोडश कला वाला ये पुरुष है, यानी इन शरीर के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, श्रद्धा आकाश आदि के माध्यम से, अन्य विधि आदि के माध्यम से छुप जाता है। निर्विशेष ब्रह्म में इन उपाधि के द्वारा वह छुपा हुआ है, इसलिए वो कला कहलाता है। इसलिए षोडश कला वाला चेतन परमात्मा है ना, पुरुष है। तो कला शब्द का अर्थ है, आपके में आगे पृष्ठ पे आएगा ठीक टिप्पणी में, कला शब्द का अर्थ किया इन्होंने कम यानी ब्रह्म है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म होता ही है, कम ब्रह्म है ना, कम एन सुकम। और तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म से वो सुख को ब्रह्म में ले गए। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म में कम ब्रह्म आया छांदोग्य उपनिषद में, इसलिए वो कम यानी ब्रह्म है। और ला अर्थ यहाँ पर लिए थे, है ना, तद जलानिति सांदोपासिता। तो उसमें तो जलान में ला ना, जलान ला तल लिए थे, तो लायन लिए थे। हाँ, तो इसमें लिए थे ला धातु, जो ला धातु है ना, ली लयार्थ में ली नार्थ में होते लिए थे नहीं आच्छादित थे, जिसके द्वारा उस ब्रह्म को आच्छादित कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, छुप जाता है, जिसके माध्यम से ब्रह्म आच्छादित हो जाता है, उसको कला बोलते हैं। तो ये पुरुष कैसा है? 16 कला वाला है। अर्थात प्राण है, श्रद्धा है, आकाश है, वायु तेज पंचभूतों के द्वारा शरीर निर्मित है, मन है, इंद्रिय है, अन्न है, वीर्य है, तप है, मंत्र आदि के माध्यम से आता है, कर्म के माध्यम से, लोक के माध्यम से, नाम के माध्यम से परमात्मा छुपा हुआ है। अब जब व्यक्ति हाँ 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 बटा, हाँ बटा हुआ है उपाधि से ये ऐसे उदाहरण देते ही है। उसमें क्या, एक ही पुरुष है, अरे पिता के लिए पुत्र हो गया, माता के लिए पुत्र हो गया, पत्नी के लिए पति हो गया, और पुत्र के लिए पिता हो गया, है क्या नहीं। और भाई बहन, भाई के लिए अरे भाई हो गया, बहन के लिए भाई हो गया, अन्य अन्य के लिए अन्य अन्य हो गया। ये तो उदाहरण बहुत देते ही हैं, पंचदशी में आता है ये उदाहरण विशेष रूप से, और दूसरे उपनिषदों में भी आता है, यहाँ भी हो सकता है बीच में आ जाए, उदाहरण देंगे। तो ये इसके माध्यम से छुपा रहता है, इसलिए षोडश कला है ना। ये तो 4 पाद ब्रह्म के 4 पाद भी हैं। तो आप तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते, पूर्व पक्षी कहता है आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म के एक ही रूप है, निर्गुण निराकार है, सविशेष नहीं है ब्रह्म, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? वेदांत श्रुति ने
चार पाद वाला ब्रह्म है, षोडश कला वाला ब्रह्म है, इस प्रकार से प्रतिपादन किया है, इस प्रकार से पूर्व पक्षी आता है। तो इति भेद श्रुति बलात् है, कहते हैं श्रुति के भेद को प्रतिपादन करने वाली श्रुति के बल से वह ब्रह्म सविशेषम अपि ब्रह्म न, कहते सविशेषम अपि, वो सविशेष है ब्रह्म, ब्रह्म न अभ्युगम्यते इति आशंका, वह निर्गुण निराकार ही अकेला ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, सविशेष भी है, निर्विशेष तो है भी, कोई बात नहीं, किंतु सविशेष भी वो है क्या नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति बल से, ये भेद के कहते भेद श्रुति बलात्, इस भेद को प्रतिपादन करने वाली श्रुति के बल से, भेद को कौन सी श्रुति यहाँ पर कर रही? तो टिप्पणी में आप देखिए 2 नंबर टिप्पणी में है ना, चतुष्र पाद ब्रह्म षोडश कल ब्रह्म, तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में ये भेद को प्रतिपादन करने वाले 4 पाद वाला ब्रह्म है। अब आपने कह दी एक पाद वाला, एक ब्रह्म है, एक है, तो 4 पाद घासा है, षोडश कला वाला ब्रह्म है, और अन्य अन्य श्रुतियां हैं, है ना, स्थूल है आत्मा, अरे ऐसी है, सूक्ष्म है, महान है, इत्यादि रूप से श्रुति और वर्णन करती है, और भी बहुत से वर्णन करती है कि कर्ता है, भोक्ता आदि है, तो इस प्रकार है ना, कर्ता भोक्ता नहीं वर्णन करती, मतलब उपाधि को लेकर के, तो जीव सुखी होता है, दुखी होता है इत्यादि के माध्यम से ईश्वर सृष्टि करता है, प्रवेश किया है इत्यादि के माध्यम से भेद का प्रतिपादन करते हैं। हर जीव अलग अलग है, वह सीमा को प्रवेश कर गया, देवदत्त यज्ञदत्त बन गया इत्यादि के माध्यम से भेद देखा जाता है, उत्पत्ति मरण देखी जाती। आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि एक अकेला है? तो भेद श्रुति के बल से, भेद को प्रतिपादन करने वाली श्रुति, उस श्रुति के बल से किमिति क्या सविशेषम ब्रह्म न अभ्युगम्यते, क्या सविशेष ब्रह्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्या, है ना? अतः सविशेष पूर्व पक्षी के अनुसार सविशेष ब्रह्म श्रुति के बल के प्रमाण से सविशेष ब्रह्म स्वीकार किया जाता है। आप निर्गुण निराकार ही अकेला स्वीकार मत करिए। आप अकेले ऐसा नहीं कह सकते कि वह परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, सविशेष नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। उसमें कहते भेद के श्रुति, भेद को प्रतिपादन करने वाली श्रुति के बल से क्या सविशेष ब्रह्म को, सविशेषम ब्रह्म को क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है? ना अभ्युगम्य तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्या, है ना? क्या आप हम नहीं आ सकते हैं क्या? क्या आपके घर में क्या हम नहीं आ सकते हैं क्या? आप दूसरे को आने दे रहे हैं, हमको नहीं आ सकते, हमको आने नहीं देंगे क्या, है? ये बात होता ना, हम आपके घर में आना चाहते हैं क्या आप हम नहीं, एक वाक है ना, हम क्या आप हमको आने नहीं देंगे क्या? तो नहीं लगा दिया ना वहां पर, हमको आने नहीं देंगे, नहीं देंगे क्या, तो नहीं देंगे तो क्या लगा दिया, प्रश्न कर दिया, है ना? नहीं देंगे तो ये तो निषेध हो गया, पर वहां पर कृष्ण क्या लगा दिया तो प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं भेद को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से क्या निर्गुण सविशेष ब्रह्म को स्वीकार नहीं करेंगे क्या? ऐसी आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा करके सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। वह परमात्मा इस श्रुति में ये जो ना प्रति एकम अतत वचनात् है ना, ये भाग उसी का दूसरा भाग है, ना भेदात, ना भेदात ना प्रति एकम अतत वचनात्, ये पूरा सूत्र है इस प्रकार से। तो ना भेदात पूर्व पक्षी का है, और एक सूत्र है, तो ना भेदात यहाँ पर पूर्व पक्षी आता है इतना तक, इतनी बात तक, और न प्रति एकम अतत वचनात् इससे सिद्धांति आता है, ना ऐसी बात नहीं है, ना के द्वारा पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। ना प्रति एकम सर्वे वेदा यद पदम अमनंति, सारे वेद कुछ एक पद को ही बोध कराते हैं, अतः निर्गुण निराकार का ही बोध कराते हैं। अतत वचनात्, तद अतद कहते हैं ये प्रति एकम, अतत वचनात् जो है ना, जो मिथ्य वो अन्य है, अभेद संपूर्ण श्रुतियां अभेद का ही बोध कराती हैं, भेद का बोध नहीं कराती। और बल्कि कहते हैं अतद का अतद जो मिथ्या होती है ना, जो मिथ्या का खंडन किया जाता है, अतद यहाँ पर अतद का वचन, अतद वचन यहाँ पर अतद न तद, अतद तद का अर्थ होता है ब्रह्म,
है ना। और न तद, इसमें जिसमें जो ब्रह्म नहीं है उसको अतत बोलते हैं। इन माया, ये माया का खंडन किया है। किसका है? जैसे आपने श्रुति में से महिमा में आपने पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, तो उसमें एक वाक्य आता है, अतद व्यावृत्या यम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, है ना। तो अतद व्यावृत्या कहते तद का वह व्यावर्तन न करती हुई, तद का व्यावर्तन न हो जाए इस प्रकार से श्रुति भयभीत होती है, परमात्मा का प्रतिपादन करती है। चकितम अभिधत्ते श्रुति अपि, इन वेद भी। और दूसरा वाक्य उसी का फिर कहते हैं कि अतद का व्यावर्तन करके, अतद इन माया, माया का व्यावर्तन करके वेद उस परमात्मा का भयभीत होता हुआ प्रतिपादन करता है, कहीं गलती मेरे से न हो जाए, वो तत् का मेरा खंडन न हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येक सारा वेद कैसे उस निर्गुण निराकार परमात्मा का वचन बोध कराता है, और सारा वेद कैसे अतद का वचनात्, अतद यानी माया का खंडन करते हैं। कैसे? माया का खंडन करके भेद श्रुति का वाद करके, तो भेद को बोध कराने वाली श्रुति है ना, उसका वाद करके क्या करते हैं? निर्गुण निराकार का ही बोध कराता है। नहीं, उपासना अभी तो निर्गुण निराकार का ही खंडन है, निर्गुण निराकार का प्रतिपादन है, भेद का खंडन है। वो उपासना का आगे वर्णन करेंगे। हाँ 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 हाँ, वो उपासना, हाँ वो उपासना के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए सीधा ज्ञान का उपदेश है, मध्यम अधिकारी के लिए उसके लिए एक है, उपासना के माध्यम से प्राप्त कर लेगा। यानी यदि भी करेगा तो ज्ञान के द्वारा, किंतु उपासना के द्वारा वो अरे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी, उतनी योग्यता पुनः बढ़ जाएगी उसकी, चिंतन करते करते करते, निध्यासन करते करते, तो तुरंत ही ज्ञान हो जाएगा। तो जो यहाँ पर सविशेष ब्रह्म का, ईश्वर ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, वो अरे उपासना के लिए है। यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक औपाधिक भेद में अयम एव सा, अयम एव स यो अयम आत्मा, उस सूत्र में इसका, उस सूत्र में, जो सूत्र में पूर्व पक्षी के अनुसार वो चतुष्पाद है, षोडश कल ब्रह्म है, इतना वर्णन किया पूर्व पक्षी के रूप में श्रुति उद्धृत की है, और जो सिद्धांतिक रूप में अयम एव सा यो अयम आत्मा, ये श्रुति उद्धृत की है सिद्धांतिक रूप में। है जो आत्मा है सो अयम आत्मा, अयम एव, यही सा यो अयम आत्मा, है आत्मा ही है। इस प्रकार से सो और अयम, तो सो में भय, अयम यानी है, भय है, आत्मा ही है। तो भेद क्या कर दिए? समाप्त हो गया। यहाँ पर अभेद का ही प्रतिपादन करती श्रुति। अयम शब्द से जीवात्मा रह रहा है, अयम आत्मा, यो अयम आत्मा, वो क्या है ना, सा यानी भय, भय जो आत्मा है वो यही है। इस प्रकार से भेद का खंडन करके अभेद प्रतिपादन कर दिया। तो उसी को अरे अब टीकाकार भगवान ग्रंथकार कहते हैं इति उपात अतत वचनात्, अतत का खंडन किया है, अतत इन माया का वचन से, इन माया खंडन कर दिए जाने से। प्रत्येक सारे वाक्य कैसे भेद का जो बाध करके अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं। कहते इति उपाधि भेदस्य श्रुत्य एव बाधितत्वात् अभेद श्रुति बलात् सविशेषस्य ग्रहण अयोगात् निर्विशेषम एव इति उपेपाद्य, कहते हैं इति इस वाक्य द्वारा उपाधि भेदक, उपाधि भेद का, है ना, जो उपाधि भेद वाली श्रुतियों के द्वारा से उपाधि भेद थी उसका श्रुति के द्वारा, कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, जो भेद था उपाधि को लेकर भेद आया, तो वो भेद का श्रुति के द्वारा बाधित हो जाने से, श्रुति के द्वारा खंडन कर दिए जाने से, निषेध कर दिए जाने से, और अभेद का प्रतिपादन कर देते हैं। तो अभेद श्रुति के बल से क्या कर दिया जाता है? श्रुति के बल से अभेद करके सविशेष जो ब्रह्म था, उस सविशेष ब्रह्म का ग्रहण अयोगात है, ग्रहण नहीं हो, जब भेद का बाधित कर दिया तो सविशेष ब्रह्म या ग्रहण के योग्य नहीं है। इस प्रकार से वो श्रुतियों के माध्यम से निर्विशेषम एव इति उपाध्याय, निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर दिया। प्रतिपादन करने के पश्चात पुनः ब्रह्म सूत्र का सूत्र आता है,
अपि चा एवं एके, कहते हैं और भी, है ना। कुछ बाधित यहाँ पर कहते हैं अपि च और भी, चाहे नहीं और भी, इस हेतु से भी अन्य शाखा वाले भेद का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। एक साकिना, कुछ साखी वाले, अपि च एवं एके, कहते हैं कुछ शाखा वाले क्या करते हैं, जो भेद प्रतिपादन किया ना कहीं कहीं श्रुतियों में, तो उसे की खंडन का, उसका क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो निंदा करने से वो बाधित हो जाता है, इसलिए भेद का यहाँ पर निंदा की है, बाधित किया जाता है। अपिचा एवं एक, इस एक शाखा वाले भेद की निंदा करते हैं। इति भेद निंदा पूर्वकम अभेदम एव इति अभेदम एव एके साकिनः समामनन्ति, कहते हैं इस प्रकार से, इस सूत्र के अनुसार से, ब्रह्म सूत्र के 3:2-13 के अनुसार से, एक साकिना, जहाँ पर मूल जो सूत्र में जो एक शब्द आया है ना, उससे लिया है एक ही साकिना, एक शाखा वाले, एवं इस प्रकार से क्या करते हैं, निंदा करते हैं। और भी क्या करते हैं, भेद की निंदा करते हैं। तो भेद की निंदा करके फिर क्या करते हैं, अभेद करना चाहते हैं, है ना। भेद की निंदा किसके लिए कर रहे हैं, अभेद के लिए। इस प्रकार से भेद की निंदा करके अभेद के लिए भेद की निंदा करते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम, वे मन के द्वारा ही जानने योग्य है, मन के द्वारा ही इदम आप्तव्यम है, परमात्मा कैसे मन के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि जानने का साधन कौन है, मन है। मन के द्वारा लक्षित होता है, मन वाणी के द्वारा, वो निर्गुण निराकार है। यदि नहीं तो जो, अरे अब जाने का कोई साधन नहीं है मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए तो मनुष्य अगोचरत्व में सब प्रतिपादन कर दिया, है ना। उत्तम अधिकारी के लिए तो कैसा कर दिया, मनुष्य अगोचरत्व। किंतु अब मध्यम अधिकारी के लिए तो साधन कौन है, कि भाई मन के विषय नहीं है तो हम तो चिंतन करेंगे, तो किसका करेंगे, हमारा ही तो जिस निष्ठा थी मन के द्वारा ही चिंतन करते थे हम तो, अभी तो मन बुद्धि के द्वारा ही चिंतन करते थे। अब और दूसरा मन, और दूसरा कोई तो है नहीं है ना। वो तो एक ही मना, है ना, वो तो एक ही मन था, वो तो कृष्ण के पास में चला गया, दूसरा मन है ही नहीं है। जो नहीं, साधक जो चाहता है तो आत्मा ने तो वर्ण करके रखा ही है ना। साधक वर्ण स्वीकार कर ले, वर्ण यानी वर्ण कर लेते, जैसे विवाह होता है ना, विवाह में तो वर्ण करके रखते हैं। और एक हो जाना। अब परमात्मा ईश्वर ने तो सभी को वर्ण करके रखा ही है, वो तो वर्ण अरे छोड़ ही नहीं सकता। वो छोड़ दे तो अरे द्वैत बुद्धि आ जाएगी, है कि नहीं। हम्म। हाँ हाँ, मन के वजह। हाँ हाँ, तो बुद्धि को बोध हो जाता है, बुद्धि को भी वो मिथ्या हो जाती है, चिदाभास ही तो है बुद्धि में, है कि नहीं। उसमें ब्रह्म, अरे वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करते हैं, फल व्याप्ति स्वीकार नहीं करते। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बुद्धि में ज्ञान हो जाता है उसका। तो पंचदशी का थोड़ा चिदाभास ही मानते वहां पर, कि बिना चिदाभास के बुद्धि भी कार्य नहीं करती। तो इसलिए वो, लेकिन वो चिदाभास। हाँ, और पृथ्वी। हाँ हाँ हाँ, मन बसता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जानने का, चिंतन करने का साधन मन ही है मध्यम अधिकारी के लिए। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ पंचदशी के तृतीय प्रकरण है ना। तो जी जी जी, वाह।
हाँ छूट जाओ, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है बोलता हूँ। शायद है। तो तो इसके बाद हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं मध्यम अधिकारी के लिए साधन कौन है, मन ही है ना। मन सा ये विदम आपतव्यम, श्रुति कहती है मन के द्वारा जानने योग्य है। क्योंकि मन से ही अनुदृष्टव्यम, ऐसा वाक्य आता है। अब यहाँ पर देखिए मन के द्वारा जानने के योग्य है, फिर कह रही थी यहाँ पर अब नेहा नानास्ति किंचना, कैसे नाना नाम का जगत कुछ है ही नहीं, तो मन भी उसका निषेध होगा यहाँ पर। यहाँ पर सीधा निर्गुण निराकार का ही बोध कर दिया। मन के द्वारा लक्षित होकर के, मन के द्वारा जानना चाहिए, मन के द्वारा आप जो है यानी मन के द्वारा लक्षित होता है कि नहीं। मन के यदि मन के द्वारा फल व्याप्ति जैसे जानेंगे तो फिर वो परिचिन हो जाएगा परमात्मा। किंतु कैसे लक्षित, लक्षित किया जाता है मन के द्वारा ही, आप तब में मन के द्वारा लक्षित होता है। क्योंकि श्रुति कहती है नेहा नानास्ति किंचना, किंचित है। अब नेहा नानास्ति किंचना ऐसे बोल दिया तो फिर मन नाना में आ जाता है कि नहीं। तो मन अलग हो जाएगा और चेतन कौन सा, बृहदारण्यक उपनिषद का ही तो है, 4:4:19 का। हाँ तो तो एक ना वो बहुत बड़ी श्रुति होती है बृहदारण्य की, गद्य वाली, तो इसलिए वो हम्म हाँ, मतलब ये है। तो कहते हैं मृत्यु स मृत्युम आपनोति यही नानेव पश्यति, एक एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है। इस मृत्यु, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता रहता है, जो कोई भी साधक के नाना प्रकार से देखता है, नाना के समान देखता है। तो वहां पर नेहा नानाति किंचना पहले निषेध कर दिया, निर्गुण निराकार परमात्मा को बोध करा दिया। अब यहाँ पर भेद की निंदा कर दी, कैसी, जो भेद करके देखता था उसको निंदा कर दी, तो निंदा करते ही वो अभेद में आ जाएगा। एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, जो नाना के समान देखता है, ईव है ना, नाना ईव देखता है। यद्यपि नाना नहीं लेकिन नाना के समान देखता है।